हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में हम लोग विदेशी राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको हिंद यवन शासकों के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद शक के बारे में पढ़ाया था, शक शासक। और फिर उसके बाद हम लोग को आज पढ़ना है पहलो वंश, या जिसको आप कह सकते हैं पार्थियन साम्राज्य। छोटा सा वीडियो होगा, 2-3 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा कुषाण वंश। कुषाण वंश थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। विदेशी शासकों में पहलो वंश, या इसको पार्थियन साम्राज्य भी कहते हैं। और पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ईरान। ईरान के रहने वाले थे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। यानी कि सबसे पहले कौन आते हैं? हिंद यवन, या जिनको आप इंडो ग्रीक कहते हैं, यूनानी थे। फिर उसके बाद आते हैं शक, और उसके बाद आते हैं पार्थियन साम्राज्य, यानी कि पहलो वंश के शासक आते हैं। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम, और इसका शासनकाल कब से कब तक था? 171 से 130 ईसा पूर्व। मिथ्रेडेटस प्रथम ये पार्थियन साम्राज्य का, पार्थियन वंश का पहला शासक था, संस्थापक भी था। अगर बात करें सबसे शक्तिशाली शासक की, तो पार्थियन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था गोंडो फर्नीज। ये 20 से 41 ईस्वी तक शासन किया था। और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते बही अभिलेख में उसे गुदुव्वर कहा गया है, इसे गुदुव्वर भी कहा गया है। तो गोंडो फर्नीज को क्या कहा गया है? गुदुव्वर। फारसी में उसका नाम बिंदफड़ था, और इसका अर्थ होता है यश या विजयी। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ। तो कुषाणों के बारे में हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। पार्थियन साम्राज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, तो ये आप इतना जान लीजिए कि भाई इनका निवास स्थान कहाँ था, ये पूछा जा सकता है। ईरान में था। और शकों के बाद पार्थियन आते हैं। संस्थापक कौन था, इसको याद रखिएगा। डेट वगैरह आप ये ना भी याद रखें तब भी ठीक होगा, लेकिन मिथ्रेडेटस प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक था, ये याद रखना है। गोंडो फर्नीज किस वंश से संबंधित है? कई बार पूछा गया है, तो पहलो वंश से संबंधित है। और किसको गुदुव्वर भी कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका अंत कुषाणों के द्वारा किया गया, इतना आपको याद रखना है। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।